अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक संगीन और ख़तरनाक किस्म का बहरान सर उठा चुका हुआ है। एक और बहरान जो आया चाहता है। एक वफाकी वज़ीर जेब में इस्तीफ़ा लिए फिर रहे हैं। 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। वो क्या ट्विस्ट है और असल कहानी क्या है वो भी आपके सामने रखनी है। आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान भी कर दिया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहाँ से कतर और तुर्की जाएंगे। तो सारे मामले पर भी बात होगी। जो बहरान है उस बहरान का बराह रास्त ताल्लुक़ मशरिक़ वस्ता में जो जंग और उस जंग के जो बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे। तो उस पर आगे चल के बात करेंगे। जो बहरान, बहुत बड़ा बहरान जो इस वक्त पाकिस्तान को घेर चुका हुआ है और इसके बाद आने वाला बहरान वो क्या है वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी एक जो ख़बर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक कि वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हुए हैं और वहाँ से वो 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, वो सऊदी वली अहद की दावत पर खुसूसी तौर पर सऊदी अरब गए हैं और उसका ताल्लुक़ मशरिक़ वस्ता में जारी तनाव, मौजूदा जंग बंदी और जो जंग चल रही थी अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान, उसका ख़ात्मा और उससे सऊदी अरब का मुतासिर होना, सऊदी अरब का अपना दिफा, फिर पाकिस्तान की जो माली मुआवनत सऊदी अरब ने की है जिसका आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बरमला इजहार किया है कि 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने दे दिए हैं, जो हमें एक आध दिन में मैं आप बताता हूँ कब मिलेंगे। और साथ साथ 5 अरब डॉलर के जो डिपॉज़िट थे वो हर साल रोल ओवर होते थे, तो उन्होंने कहा कि वो अब 3 साल के लिए, तवील मुद्दत के लिए उन्होंने रख दिए। 2028 तक दोबारा रोल ओवर करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर वहाँ पर डिप्लोमेसी फ़ोरम अंतालिया में 5वां डिप्लोमेसी फ़ोरम है जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसमें शिरकत करेंगे और फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो मुमकिन जो ऐलानात या डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू के अन मुताबिक फिर पाकिस्तान में एक बार फिर सफारती महाज गर्म होगा और जो जंग बंदी है उसको कोई मुस्तकिल शक्ल दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा होगा जिसके कभी इम्कानात हैं। दोनों फरीक़ैन कह रहे हैं कि वो मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, चंद नुकात के ऊपर गड़बड़ हो गई थी तो वो मुआहदा जो है वो नहीं हो सका। तो अब दोबारा कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी हम अगले 1-2 दिन अहम है पाकिस्तान में, तो वज़ीर आज़म की वापसी के साथ ही मुमकिन तौर पर वो शुरू हो जाएगी सफारतकारी का जो अपना दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं जो बता रहा था कि जो 3 अरब डॉलर के डिपॉज़िट हैं उनकी मंजूरी हो दे दी है सऊदी अरब ने और आइंदा हफ्ते वज़ीर ख़जाना का कहना है कि जो पाकिस्तान को मौसूल होंगे। ये 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान को दिए जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने नाराज़गी या कोई और वजह पाकिस्तान से अपने डिपॉज़िट वापस मांग लिए थे। तो पाकिस्तान ने कहा कि जनाब असी तो देनदार हाँ, तुहाडा हक है, हम देने को तैयार हैं। हमने कह दिया कि जी हमने 3 किस्तों में दे देने पैसे। सऊदी अरब ने कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपको हम पैसे दे देते हैं। और फिर साथ साथ फिर जब ऐलान हुआ कि सऊदी अरब पाकिस्तान को ये 3 अरब डॉलर देगा तो साथ ही फिर पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं वो दिफाई मुआहदे के अन मुताबिक सऊदी अरब पहुंच गए थे, ये भी सबने देखा। तो बहरहाल ये मामला तो है जंग से मुतल्लिक। अभी जंग में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो जंग बंदी है उसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद नई खबर आती है तो उस पर भी बात होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहाँ इस जंग ने पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत के किरदार को या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, यानी मजमूई तौर पर जो मौजूदा सेटअप है इसके किरदार को जहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, वहाँ पाकिस्तान को कई बहरानों से भी दो चार कर दिया है। माली बहरान है, तवानाई के बहरान है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन सुहेल उड़ैत साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, गुफ्तगू तो वही है जो अमूमन हम सब कर रहे होते हैं कि भाई इस वक्त तो हुकूमत कोई ख़तरा नहीं है। सिंधी में कहते हैं को लहर न लूडो, कोई हुकूमत का कोई मुखालिफ, कोई दुश्मन
इतना तगड़ा नहीं रहा जंग की वजह से, जिसको मैं कहता हूँ कि इमरान खान तो जंग के मलबे के नीचे दब गए, तो वो कोई नहीं रहा। हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन जैसे ही ये मामला हालात नॉर्मलाइज होंगे तो 3-4 माह के बाद फिर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। फिर पाकिस्तान हुकूमत अगर कोई छोटी मोटी गलती करेगी तो फिर हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। वजह क्या है? सोहेल राज साहब ने आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब सियासत को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। जो सोहेल राज साहब ने नहीं लिखा वो मैं बताता हूँ आपको। मैं अक्सर अपने दोस्तों इमरान शफकत साहब और उनके साथ जब भी मेरी गुफ्तगू होती है, मैं अपने व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की सलाहियत क्या है एज अ मुंतजिम, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की। अच्छा, दूसरा, इत्तेहादी हुकूमत चलाना। खालाजी का वाड़ा नहीं होता भाई, इत्तेहादी नाराज़ हो जाते हैं, इत्तेहादियों को मनाना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने फ़न सीख लिया हुआ है कि इत्तेहादियों को कैसे मनाया जाता है। तो उन्होंने अपने इत्तेहादियों को राज़ी रखा हुआ है। वो अपना इंतज़ामी तौर पर अपना 100% दे रहे हैं। जो सियासी पासा था, जो सियासी साइड थी, वो संभालनी थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सेहत की वजह से या वो जो होता है ना दिल टूट गया उसकी वजह से कि यार मुझे मेरे साथ धोखा हुआ है, उसकी वजह से या कोई और भी वजह हो, उस वजह से या वो अब सियासत से रिटायर कर गए, तो वो सियासी साइड उन्होंने संभालनी थी, वो नहीं संभाल सके। तो शहबाज शरीफ साहब तो क्राउड पुलर नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के अंदर वो करिश्मा नहीं है जो नवाज शरीफ साहब के अंदर है। तो वो पॉलिटिकल साइड तो शहबाज शरीफ साहब संभाल नहीं सके। शहबाज शरीफ साहब का खासा है कि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए इंतजाम चलाते थे। पंजाब के वज़ीर आला थे तो भी यही कर रहे हैं, वज़ीर आज़म PDM के दौर में थे तो भी वही करते थे, अभी वही कर रहे हैं। तो अब उस हवाले से तो सोहेल राज साहब ने लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। लेकिन एक चीज़ जिसका इजहार हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते आए, अगर वो बात उन्हीं की कर रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा कि जी हालिया वाक़यात ने शहबाज हुकूमत को चोटी पर तो बिठा दिया, मगर चोटी से ढलवान का सफ़र बहुत जल्द तय हो जाता है। वफाकी काबीना के वुज़रा नौकरशाही के गलबे पर हैरान और परेशान हैं। एक वज़ीर अपना इस्तीफ़ा जेब में डाले फिरते हैं। अब ये कौन हो सकते हैं? मुमकिना तौर पर ये वज़ीर जो हैं ख्वाजा आसिफ हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल के मुतालिक जो एक ट्वीट किया था, जो एक्स ने डिलीट करवा दिया था, लेकिन साथ साथ उनके ऊपर हुकूमत के अंदर से भी ये तनकीद हुई थी कि यार ये क्या हरकत की आपने, और अजीब व गरीब किस्म के ट्वीट्स करते रहते। मैं देख रहा था उनकी टाइमलाइन पर कि उन्होंने काफ़ी दिनों से कोई ख़ास ट्वीट नहीं किया, वो रीट्वीट ही मार रहे हैं। तो हमें इस्लामाबाद गए थे, तो मैं रास्ते में जाते हुए, आपको याद है बेहरा से मैंने एक व्लॉग किया था कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब की कुर्बानी हो जाएगी। तो हो ना हो, लेकिन बहरहाल इस चीज़ का एक गोसिप ज़रूर थी कि जैसे ही हालात नॉर्मलाइज होंगे ख्वाजा आसिफ साहब से कलमदान ले लिया जाएगा, या वजारत ले ली जाएगी, या कोई और वजारत दी जाएगी, या बिल्कुल फारिग कर दिया जाएगा। तो शायद ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो खुद इस्तीफ़ा जो है जेब में लिए फिर रहे हैं, या मुमकिन है कोई और वज़ीर हो। एक वफाकी वज़ीर के बारे में लिखते हैं कि ये एक वफाकी वज़ीर जो है ना बैरून मुल्क गए और सफ़र के लिए जो अल्लल तल्लल उन्होंने किए, उनका बिल सफारत खाने को भेज दिया, और होटल ने जब रब्ता किया तो उन्होंने इनकार कर दिया शौकिया अखराजात। मैंने सफारत खाने ने बिल देने से इनकार कर दिया। फिर जो मुतल्लिका वजारत थी उससे रब्ता किया गया होटल की तरफ से, तो उन्होंने भी कहा कि जी ये तो उनका ज़ाती मामला, हम क्यों बिल दें। मामला वज़ीर आज़म तक पहुँचा तो उन्होंने वज़ीर मौसूफ़ को बिल खुद अदा करने का कहा। तब से अब तक वज़ीर आज़म वज़ीर से नाराज़ हैं, और कम अज़ कम 2-3 वज़ीर वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की तरफ से उनकी समझियाँ रोकने की शिकायत कर चुके हैं। और ये सब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो इंतज़ामी तौर पर यानी इंतज़ामिया के ज़रिए, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मुल्क को चला रहे हैं। तो बहरहाल ये अब चीज़ें होती रहती हैं शहबाज शरीफ साहब के। लेकिन जो एक वफाकी वज़ीर का इस्तीफ़ा है वो संगीन मामला हो सकता है। जो बहरान जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, बल्कि सीधी बात है, मैं पहले दिन जिस दिन जंग छिड़ी थी तो मैंने कहा था कि अब तो बड़े बहरान को मैं आता देख रहा हूँ। सहराई आदमी हूँ भाई, दूर नज़र आता है, आसमान से दूर पता चल जाता है कि तूफ़ान आ रहा है। रेगिस्तानी आदमी है, हमें तो दूर तक नज़र जाती है। तो मैं तो जंग जिस दिन छिड़ी थी तो मैंने कहा था कि लो जी हमारे पास तेल के तो बहरान होगा ही होगा, तेल महंगा होगा ही होगा, हमारे पास बिजली की किल्लत हो जाएगी, हमारे पास गैस की किल्लत हो जाएगी। गैस में थोड़ा सा हमें रिलीफ ये होगा कि वो लोड शेडिंग के साथ मामला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ और बन गया हुआ है। अभी मुल्क भर में एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि जी
6 से 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है और 6500 मेगावाट तक शॉर्टफॉल पहुंच गया हुआ है। बावजूद इसके कि हमारे पास 8000 मेगावाट बिजली जो है वो सोलर की लोग अपने घरों में पैदा करते हैं, इंडस्ट्री में पैदा करते हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास इतनी बड़े अपना पैदावार जो है थर्कोल की है, विंड की है, हमारे पास वो जो पन बिजली है, पानी वाली बिजली वो है, लेकिन बहरहाल फर्नेस वाली बिजली जो है वो हम पैदा करना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ रही है। तो ये सूरत हाल है अभी फ़िलहाल कि बहरान जो है वो सर उठा रहा है और आगे चल के गर्मियों में बहरान शदीद होगा क्योंकि जो आलमी तवानाई एजेंसी है उसके सरबराह फातिह बेरूल, उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि बहरान अभी आया नहीं है क्योंकि जहाज़ जो होते हैं ना, जो बंदरगाह से निकलते हैं तेल लेकर, गैस लेकर, वो अपनी मंजिल तक कम से कम 1 से 1.5 माह में पहुंचते हैं। तो जब जंग छिड़ी थी तो जो जहाज़ निकले थे वो अब जाकर मंजिलों को पहुंचे, तो लिहाजा किल्लत अब होगी। 2 वजूहात वो बता रहे, वो कह रहे हैं कि जी जो दुनिया को बहरान का सामना होगा, तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, उसकी वजह से जो अपना बहरान है ना, ये तवानाई क्राइसिस जो है ये 2026 के आखिर तक जारी रहेगा और उसके बाद भी महंगाई की शक्ल में वो बरकरार रहेगा। वजह क्या बता रहे हैं कि जो सिर्फ अपना हुर्मुज़ की बंदिश मसला नहीं है कि वो खुल जाएगा तो बहरान हल हो जाएगा, नहीं, वो कह रहे हैं कि उस मशरिक़ वस्ता में खलीज में जो ऑयल रिफाइनरीज थी, जो गैस की तनसीबात थी, उनके ऊपर हमले हुए, उन्होंने भी तो बहाल होना है ना, उन्होंने अपनी फुल कैपेसिटी पे आते आते उनको 3-4 माह 6 माह लग जाएंगे। कतर का जो सबसे बड़ा गैस का प्लांट था, दुनिया का शायद सबसे बड़ा है, वो उस पर हमले जब ईरान ने किए तो वो 17% अपनी पैदावारी सलाहियत खो बैठा, अब उसको बहाल करने में वक्त लगेगा। तो इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनको बहाल होते होते टाइम लगेगा, तो वो ये कह रहे हैं कि जी तैयार रहें, 2026 के आखिर तक ये बहरान जारी रहेगा और तेल सस्ता नहीं होगा, गैस सस्ती नहीं होगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, मैंने आपके सामने रखनी थी कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, पंजाब की हुकूमत के लिए, पंजाब की हुकूमत ने, मरीम नवाज़ ने लोगों के लिए खुशखबरी दी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कल एक बहुत बड़ा उनसे मंसूब एक बयान जारी अपना मीडिया ने रिपोर्ट किया था। वो ये था कि जी उन्होंने कराची में एक तकरीब से ख़िताब किया और उस तकरीब से ख़िताब में उनसे मंसूब जो हेडलाइन छपी कि उन्होंने कहा कि जी $100 अरब पिछले 3-4 सालों में बाहर गए। ज़ाहिर है हमने भी उस पर व्लॉग किया, मतलब ये तो बल्कि नूरुल्लाह साहब तो कह रहे थे कि गुलाम सरवर की स्टेटमेंट की तरह की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तानी पायलट्स के जो है वो लाइसेंस जाली हैं। तो हलाला मच गई, पीआई ग्राउंड हो गई, तमाम पायलट्स को निकाल दिया गया जो पाकिस्तान से लाइसेंस लेके गए थे। तो ये स्टेटमेंट इसी तरह की थी कि हम लोगों को कह रहे हैं कि जी आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे नहीं, हमारे अपने सनतकार जो हैं, ताजिर जो हैं, वो अपना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर लेकर जा रहे हैं, हम तो गैर महफूज मुल्क हैं। लेकिन अब जो वजाहत वजारत दाखिला की तरफ से आई है, तर्जुमान की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि अब बात रही कि पिछले 3-4 सालों में कितना पाकिस्तान से पैसा बाहर गया, आप लोगों के ही नंबर्स हैं, यानी वो ताजिर जो बैठे हुए थे फेडरेशन से जो खिताब कर, आप लोगों के ही नंबर्स हैं कि तकरीबन $100 अरब जो हैं पिछले 3 सालों में बाहर गए हैं। तो ये उन्होंने कहा, और कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं कहा कि उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बेसिकली उनको बता रहे थे कि आप ही कह रहे हैं कि $100 अरब गए हैं, तो उनमें से 30% वापस लेकर आ जाएं तो $10 अरब हो जाते हैं, तो अपना 10-20 अरब हो जाएंगे, तो हमें मसला ही नहीं होगा बजट बनाने में। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है जो आखिरी बात है, बाकी चीज़ें तो मैं कर चुका, आखिरी चीज़ है, पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया है मरीम नवाज़ साहबा ने, एक समरी भेजी गई थी उनको कि ये जो अपना भारी जुर्माने शुरू कर दिए गए थे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर, तो इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, सारा कुछ, तो लिहाजा लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दें, तो उन्होंने समरी को मंजूर कर दिया है। अब मोटरसाइकिल का चालान जो 2000 था वो कम करके 1000 कर दिया गया है। मोटरसाइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा चालान अब 2000 का होगा। रिक्शे के का जो चालान है 3000 से कम करके 1000 कर दिया गया है। संगीन खिलाफ वर्जी पर रिक्शा का चालान 2000 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी, और कार
और जीप का चालान जो है 5,000 से कम करके 3,000 कर दिया गया है। संगीन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार और जीप को ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 जुर्माना किया जाएगा। अच्छा जी, 1000 सीसी व्हीकल्स और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 कर दिया गया है। 1000 सीसी व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 2,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होगा। मजदे, कोस्टर और छोटी मुसाफिर वैन और लाइट व्हीकल का जुर्माना 20,000 से कम करके 7,000 कर दिया गया है। ट्रक, बस और दीगर व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 कर दिया गया है। और इसी तरह लाइट व्हीकल्स और हेवी व्हीकल्स के दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना कम कर दिया, यानी 10,000 तक कम कर दिया गया। तो ये जनाब एक बड़ा रिलीफ दिया है मरीम नवाज साहबा की हुकूमत ने पंजाब की आवाम को। तो बहरहाल लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए, कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे तो रिलीफ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। अच्छा जी, अब आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका हुआ है। आम इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहे हैं। शेड्यूल जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ने की जानिब से, और उसके मुताबिक 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान की जो कानून साज असम्बली है उसके होंगे इंतखाबात। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कागजात जमा करवाए जा सकेंगे और 21 अप्रैल को फहरिस्त जारी कर दी जाएगी नामों की। जांच पड़ताल के बाद 28 अप्रैल तक हतमी शक्ल दी जाएगी और अपील दायर करने का जो है ना वो तारीख जो होगी वो 2 मई होगी। तो बहरहाल ये अपना शेड्यूल बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात 7 जून को होंगे। अब तक के लिए इतना। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।